फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विकृत गंधिता क्या है, उदाहरण लिखिए। जैसा कि आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक देखते होइएगा तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है कि विकृत गंधिता क्या है, उदाहरण लिखिए। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हुए हम लोग चलेंगे, समझेंगे कि विकृत गंधिता होती क्या है। चलिए देखते हैं कि विकृत गंधिता होती क्या है। इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बोल रहा है क्या कि खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल काफ़ी समय के बाद, यानी कि खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल। पहले इतना समझते हैं कि खाद्य सामग्री में उपस्थित वसा तेल क्या होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी खाद्य सामग्री है। खाद्य सामग्री कहने का मतलब है कि कोई भी खाने पीने वाली वस्तुएं हैं। तो उन खाने पीने वाली वस्तुओं में आप एक चीज़ कॉमन देखते हुए क्या कि आजकल जो है तेल जो है ना, इस तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसलिए कितने लोग तेल खाने से बचते भी हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल, कोई भी चीज़ अगर आप खाने पीने की जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं खाद्य सामग्री, और उसमें 100% चांस होते हैं कि उसमें तेल कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो उसी खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल काफ़ी समय के बाद वायु के ऑक्सीजन से, वायु में ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो जाती हैं, उपचयित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? उपचयित हो जाती हैं। चलिए देखते हैं, उपचयित हो जाती हैं जिससे खाद्य सामग्रियाँ गंध युक्त होकर के खराब हो जाती है। जैसा कि आप लोग अपने घर में भी देखते होइएगा क्या कि अगर आप लोग के पास, अगर आप लोग जैसे कि रात के डिनर करते हैं, ठीक है, तो जो डिनर करते हैं, अब जो डिनर कर रहे हैं आप, ठीक है, जो रात में आप लोग डिनर करते हैं, उस डिनर में आप लोग ये देखते होइएगा क्या कि अगर रात का खाना अगर कुछ बच जाए, ठीक है, तो अगर आप उसको सुबह रख दें, जैसे कि हम लोग तो ज़्यादा टाउन से बिलोंग करते नहीं, हम लोग तो गांव घर से बिलोंग करते हैं, तो इतना जानकारी होना चाहिए कि रात की बची जो रोटी होती है, वो रोटी अगर कल सुबह तक देखा जाए तो क्या हो जाती है, उसमें उससे गंध आना शुरू हो जाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है सो बताते हैं। वो जो रोटी होती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो क्या हो जाती है, गंध युक्त हो जाती है, उससे गंध आने लगती है। ठीक है, सेम इसी टाइप का होता है विकृत गंधिता। लेकिन उसमें क्या होता है, किसकी वजह से गंध आता है भाई? तो विकृत गंधिता में जो गंध आता है वो किसकी वजह से है? कह रहा है कि खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल काफ़ी समय के बाद वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसके द्वारा उपचयित हो जाता है। और जैसे ही ये उपचयित होगा तो उपचयित होने के कारण क्या होता है, जिससे खाद्य सामग्री में क्या हो जाती है, गंध युक्त होकर के वो खराब हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। सीधा सिंपल सा जवाब है कि खाद्य पदार्थ में तेल होता है, उसी तेल में क्या होता है, उसी तेल को ऑक्सीजन में ज़्यादा देर छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या कर लेगा, गंध होकर के वो खराब हो जाता है वो वस्तु। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। ठीक है, अब विकृत गंधिता कहा जाता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग को देखने को मिलेगा क्या, कुछ चिप्स जो होता है, चिप्स आप लोग खाते होंगे, तो उसमें देखिए होगा कि आप लोग उसका चिप्स का पैकेट क्या होता है, फुला होता है। उसमें होता क्या है वो बताते हैं। चिप्स में जो गैस पाया जाता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है। चिप्स आदि के पैकेट में जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो पहले ही निकाल करके क्या कर जाता है, उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस क्या कर जाता है, नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसों को भर दिया जाता है। अब इसके पीछे भरने के पीछे रीजन क्या है, जैसे ही वो नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसों को भर देगा ना, तो चिप्स की विकृत गंधिता नहीं हो पाएगी, यानी कि चिप्स जो है वो विकृत गंधिता नहीं हो पाएगी। विकृत गंधिता कहने का मतलब है कि अगर उससे हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया, अब चिप्स तो बुझाएगा भाई तेल में ही। ठीक है, आदि जो भी खाद्य पदार्थ होंगे वो सब क्या होते हैं, तेल में ही बनते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो तेल में बनते हैं उसका जो यही होगा कि उसमें से अगर हम ऑक्सीजन से नहीं है, तेल को तो हटा नहीं सकते ना उसमें से, क्योंकि तेल को हटाएंगे तो स्वाद ही हट जाएगा। इसी के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन को निकाल करके फेंक दिया जाता है बाहर, और उसकी जगह पर नाइट्रोजन या फिर उसी जैसे कोई और अक्रिय गैस को भर देने से क्या होता है, वो विकृत गंधिता नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो खराब होने से बच जाता है। आज के VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।